गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास स्टार्ट करेंगे आज हम। नाइन्थ क्लास का मैं फर्स्ट चैप्टर डाल रहा हूँ और फर्स्ट जो चैप्टर है मेरा वाला, बुक का नहीं, मैं जो फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ वो है पॉलिनोमियल, यानी इसे हम बोलते हैं हिंदी में बहुपद। अब देखो बहुपद या पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, तो बहुत से ऐसे टर्म्स, बहुत से ऐसे पद होते हैं जिनको एल्जेब्रिक फंक्शन, सबसे पहले बात करते हैं हम एल्जेब्रिक। हम क्या क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय, और इसके बाद में हम जानेंगे किस किस के बारे में। इनमें नॉन वेरिएबल यानी अचर क्या होते हैं, वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक क्या होते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की कोटि क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एल्जेब्रा की। एल्जेब्रिक क्या होते हैं? देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभी आपने देखा होगा जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो हमारे ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड इस टाइप की आती है, इनको बोलते हैं एल्जेब्रा। एल्जेब्रा क्या होती है? एल्जेब्रा एक ऐसी ब्रांच है, ब्रांच विच इज related to English science, okay, and mathematical operations. ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। ओके, हिंदी में बोलें तो गणित की ऐसी शाखा जो अंग्रेजी के अक्षरों के गणितीय संक्रियाओं पर निर्भर हो, संक्रियाओं पर निर्भर हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात आती है नॉन। अब जैसे हम लिखें गणितीय संक्रिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? एक तरह से पॉलिनोमियल। एक्स क्या है? अंग्रेजी का अक्षर है। ये एक्स क्या है? ये भी अंग्रेजी का अक्षर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2xy, और इसको वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सब इंग्लिश का है, ठीक है, सब इंग्लिश का है। इनको हम एल्जेब्रा बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे हम। फर्स्ट टर्म है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, नॉन वेरिएबल इसको बोलते हैं हम, नॉन वेरिएबल के साथ इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट, और हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं अचर। ठीक है, अब होते क्या हैं ये, इनको देख लेते हैं। देखिए नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं? द न्यूमेरिकल वैल्यूज विद फिक्स्ड value is called constant। ठीक है, हिंदी में बोले तो हम इसे यूँ कहेंगे, ऐसा गणितीय
संख्यात्मक मान जो अपरिवर्तनीय हो, जिसको हम चेंज नहीं कर पाए, है ना, विथ फिक्स्ड वैल्यू, या इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू के अलावा विच इज अनचेंजेबल, है, विच इज अनचेंजेबल। ठीक है, ये भी हो सकता है हमारे पास। वे नॉन वेरिएबल आ गया या कांस्टेंट आ गया। दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल हमें क्या बोलता है? वेरिएबल हमें कहता है कि एल्जेब्रिक नंबर्स। अब देखो एलजेब्रा में तो मैंने बताया था नंबर होते ही नहीं। अरे भाई एलजेब्रा में यहाँ जो एक्स वाई जेड हम रिप्लेस करने वाले हैं उनको ही हम एल्जेब्रिक नंबर से डिनोट करते हैं। तो द एल्जेब्रिक नंबर which has various values at various point, या बस इतना करके हम लिख सकते हैं आर कार्ड क्या वेरिएबल्स। ठीक है, ओके हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ही था हमारे पास थर्ड। कोएफिशिएंट को बोलते हैं हम हिंदी में गुणांक। देखो कभी भी हम एल्जेब्रिक नंबर लिखते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ में एक नंबरिंग वैल्यू भी कभी कभी आ जाती है, एक नंबर भी कभी कभी आ जाता है, उसे हम उसका मल्टीप्लायर या उसका कोएफिशिएंट या उसका गुणांक कहते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हम लिखते हैं 2x, तो यहाँ 2 क्या है? इसका मल्टीप्लायर या इसका कोएफिशिएंट गुणांक। या 3y स्क्वायर, तो यहाँ 3 क्या है? इसका कोएफिशिएंट है, इसका गुणांक है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिखते हैं, देखें तो डेफिनेशन में लिखते हैं the coefficient is a numerical value which is in multiply with algebraic number। ठीक है, हिंदी में बोले तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में? हिंदी में हम लोग इसके बारे में लिखेंगे कि गुणांक वह गणितीय मान है जो किसी बीजगणितीय पद से बीजीय पद से गुणा हो रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट के बाद में था हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद में था हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? कभी देखिए आप समझ लेते हैं हम लोग x³ + 2x² + 3x + 1 कोई टर्म है, तो इसमें ये जो मैक्सिमम पावर है 3 x³ x की पावर 3 मैक्सिमम पावर। देखो केवल और केवल मैक्सिमम पावर लेनी है। यहाँ 2x² भी है,
उसे नहीं लेना, हमें मैक्सिमम पावर पहले ये देखना है कि मैक्सिमम पावर कौन सी है, वो ही इसकी डिग्री होगी या इसका, ठीक है। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, जो भी है, टी पी क्यू आर जो भी है उनके। हिंदी में बोलें तो बहुपद की कोटि या बहुपद की घात जो है, इसको हम घात बोलते हैं, उसके चर की, है ना, उच्चतम घात होती है, सबसे ज़्यादा उच्चतम घात होती है, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। आपकी जो बुक है उसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस मेन, उसके बाद में आप लोग सॉल्व कर लेना घर पे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट जो है 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7, और इसके बारे में ये क्या पूछ रहा है भाई, इसके बारे में पूछ रहा है विच इज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट। देखो वन वेरिएबल में यहाँ दोनों टर्म x में है और x में है, y का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो ये वन वेरिएबल में है या नहीं है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। सेकंड ये और क्या पूछ रहा है, अच्छा केवल ये ही पूछ रहा है कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं है, तो ये वन वेरिएबल में है ना। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन ए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है 2 + x² + x, 2 + x² + x, और इसके बारे में क्या पूछ रहा है, विच राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखो इसमें x² का कोई कोएफिशिएंट है क्या, ऐसी कंडीशन बहुत बार बन जाती है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 × एनीथिंग, तो इस जगह 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है x² है। 2 से ये कोएफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लायर तो होता है जिसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2x² आता, 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0x² आता, यानी ये वाली टर्म आती ही नहीं है। तो ये क्या है, ये जो मल्टीप्लायर है वो ही इसका कोएफिशिएंट है। अब x² का मल्टीप्लायर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ उसका मतलब क्या है, वी कैन राइट 1। ऑफ पॉलिनोमियल। गुणांक क्या है इसका, हिंदी में लिखेंगे तो x² का गुणांक 1, ठीक है। एक ही चर में बहुपद है, ठीक है। ऐसे जो है क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको कीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो हम उसमें मिलेंगे बहुत जल्दी और आगे की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। उसमें हमसे पूछा गया है 4th क्वेश्चन कि इनकी डिग्री हमें निकालनी है, ठीक है। क्योंकि थर्ड जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो 4th क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं बाद में करेंगे। अब आप लोग के लिए कोशिश कीजिएगा, मैं 4th क्वेश्चन बताता हूँ।
फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। फिफ्थ ए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। और ये क्या पूछ रहा है, इज आस्किंग अबाउट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, डिग्री निकालनी है हमें। ओके, देन मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3। तो हमने क्या लिखा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is 3, sorry 3, so degree also will be 3। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इजी टाइप के, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं आएगा वो 0 डिग्री का होगा। जैसे 3 है, अब 3 के साथ x कहीं भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई x, ऐसा करके लिख सकते हैं। ऐसा करके लिखेंगे तो कितने डिग्री का हो गया, सॉरी ऐसा नहीं लिख सकते। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, किसी की भी पावर यदि अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अब हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। ये फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ है। 3 इंटू 1 हमने लिख दिया। 1 की जगह पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि 1 क्या होता है, किसी भी नंबर की या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन वैल्यू की पावर 0, किसी की पावर हम 0 करते हैं तो वो 1 होता है। तो हमने x की पावर 0 कर दी, x की पावर 0 क्या हुआ, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आने वाला है, तो हमने इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो ये कितनी पावर हो गई, पावर कितनी हो गई, 0। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी भाई, डिग्री भी ऑल्सो 0 हो जाएगी। ऐसे हमें इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।